अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता में लिप्त यह जमीन का टुकड़ा श्योपुर गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। सुख दुख के जंजाल से कोसों दूर ये जगह किसी देवभूमि का आभास करवाती है। यहाँ आधुनिक विस्तारवाद की कोई चहल पहल नहीं है, ना ही कोई ऊंची ऊंची इमारतें, ना ही कोई टावर। यहाँ की हवा, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान सभी में एक ही स्पंदन है और वो है हरिओम तत्सत। यहाँ आने पर लगता है कि हम अपने आप से मिल रहे हैं। इस अद्भुत जगह पर हजारों गौ माताओं का निवास है। जी हाँ, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है ये श्योपुर गौशाला। बरसों पहले यहाँ एक जंगल था। फिर लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के संकल्प से कत्ल खाने ले जाने वाली गायों के लिए एक संघर्ष किया गया और उन गायों को यहाँ बसाने की व्यवस्था की गई। गौशाला में सन 2000 से रहता हूँ। यहाँ से हम शुरू में जब गाय लेके आए थे निवाई गौशाला से, उस टाइम यहाँ अपने श्योपुर में गौशाला नहीं थी, न ज़मीन खरीदी हुई थी। हम जंगल में से रहते थे। गायों के लिए यहाँ एक आशियाना तैयार किया गया। 100-200 गायों से शुरू हुआ ये आशियाना आज हजारों गायों को पनाह दे रहा है। इन गायों की देखरेख के लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने आश्रम के कुछ सेवादारी भाइयों को कार्यभार सौंपा और तभी से ये सेवादारी भाई इन गौओं की सेवा को भगवान की पूजा समझते हैं और दिन रात इसी पूजा में तल्लीन रहते हैं। इन गायों की बाँ बाँ के कई अर्थ हैं। किसी बाँ का अर्थ है हमें घूमने जाने दो, किसी बाँ का अर्थ है हमें पानी से खेलने दो, तो किसी बाँ का अर्थ है हमें प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने दो। इनकी बाँ के सभी अर्थ बापूजी के ये सेवादारी बखूबी समझते हैं। इसीलिए इन गायों की एक दिनचर्या बना दी है जिसमें इनके घूमने फिरने का समय थोड़ा लंबा रखा गया है। अपने आशियाने से निकलकर जंगल में दूर दूर तक विचरने जाती हैं। पूरे जंगल में ऐसे फैल जाती हैं ये गौ माताएं मानो सारी धरती की ये मालकिन हो और सारी सत्ता इन्हीं की हो। जहाँ तक मन करता है वहाँ तक दौड़ती हैं, जहाँ मन भाता है वहाँ चरने लगती हैं। जैसे मन करता है वैसे टहलती हैं। इन्हें मालूम है कि ये आज लावारिस नहीं है। इनकी सेवा में एक आत्मवेता संत ने अपनी फौज लगा रखी है। गाय की सेवा सर्वोपरि साधना है और इससे गाय की सेवा में अगर तन मन को लगा दिया तो और साधना की आवश्यकता है ही नहीं। मनमानी तो देखिए हमारे कैमरे पर ही लपक पड़ी। अरे भाई, ये तुम्हारा चारा नहीं है, ये हमारा कैमरा है। तुम्हारा चारा तो ये रहा। भूसा, दलिया व अन्य कई तरह की चीजें मिलाकर इनके लिए पौष्टिक आहार तैयार किया जाता है। इस पूरी गतिविधि में बापूजी ने कई लोगों को लगा रखा है। बाहर खुले वातावरण में घूम घूम कर चारा चरने के बाद ये गौ माताएं अपने आशियाने में लौट आती हैं, जहां इनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार रखा हुआ है। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये अपना भोजन ग्रहण करती हैं। कोई तू तू मैं नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर आकर अपना स्थान ग्रहण करती हैं और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। सड़क पर इधर उधर घूमती गायों को एक सुंदर जीवन मिले, ऐसी सोच बापूजी के अलावा और हो भी किसकी सकती है। खा पीकर अब पचाने के लिए फिर घूमने जाने का समय हो गया है। कुछ एक गाय अपने बछड़ों का ख्याल करती हैं, तो कुछ घूमने में दिलचस्पी रखती हैं।
इनमें से कुछ गाय दूध भी देती हैं। 2250 में 150 गाय दूध वाली है, बाकी तो सब बिना दूध वाली है। हालांकि दूध देने वाली गाय यहाँ नाम मात्र की ही हैं, फिर भी जो गाय दूध देती हैं उनके नखरे भी ये सेवादारी भाई बखूबी झेलते हैं। बापूजी के सेवादार गायों की सेवा ऐसे करते हैं मानो किसी मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा हो। इन गायों के स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ विशेषज्ञों को समय समय पर बुलाया जाता है। हम लोग यहाँ पे आशाराम बापू गौशाला झेंगदा पे इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ हम लोग गाय और इनके बछड़ों का इलाज के लिए समय समय पर जब भी आश्रम के व्यवस्थापक है उनको आवश्यकता पड़ती है हम लोग यहाँ आते हैं। गायों को कभी गिरने की समस्या आ जाती है, कभी घाव संबंधी समस्या आ जाती है। इसके लिए जब भी यहाँ आश्रम से सूचना प्राप्त होती है तो हम जाकर के उनको गायों को उचित ट्रीटमेंट करते हैं। पास के जंगल में रानीपुरा गांव में भी एक और व्यवस्था बनाई गई है, जहां कुछ अन्य गायों को रखा गया है। इन गौ माताओं को भी वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। जंगल में 27.5 बीघा जमीन खरीदा है, वहाँ भी बोरिंग भी बनाया और वहाँ भी गौशाला बनी हुई है। अब आप बताएं, जंगल में दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, ये तो बापूजी के असीम कृपा के बिना तो यहाँ पे इस जंगल में संभव ही नहीं है रहना। फिर अब यहाँ भी ऐसा टिन शेड और बोरिंग करवा दिया, जनरेटर से चलता है, पानी वानी जनरेटर से पीती है गाय और यहाँ शांति से चल रहा है वो सब। यहाँ भी बापूजी ने गायों की देखभाल के लिए सेवादारों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो बखूबी निभा भी रहे हैं। जंगल में खूब बढ़िया चलती है, खुले मैदान में बैठती है, बढ़िया खूब बढ़िया हिस्पेट गाय है। ग्वालों को एक समय का भोजन बांध कर दिया जाता है ताकि वो गायों को घूमने चरने के लिए ले जाकर सुरक्षित वापस गौशाला तक ले आएं। अब हमारी गाय का समय हो गया है, हम गाय चराने जा रहे हैं, भोजन बांध लिए हैं और अब हमें यहाँ से 6-7 किलोमीटर घूम के आएंगे। पूरा दिन में सब ग्वाल लोग तैयार हो गए, रोटी वोटी बांध के। इन हजारों गायों की कुछ टोलियां बना दी जाती हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में घूमने चरने जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में चरने घूमने का आनंद इनके हाव भाव में झलकता है। सेवादारी इनकी हर तरह की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। 6-7 टोले रहते हैं, तो ऐसे चारों तरफ जंगल में चढ़ते रहते हैं और सुबह शाम तो गाय के साथ मिलेंगे ना रास्ते में। गाय भी बड़ी तृप्त रहती है और जो दर्शन करता है उसको तृप्ति मिलती है, बादशाह मिलता है, क्योंकि उनका पेट भर जाता है भरपूर। इस जंगल में गाय बड़ी स्वस्थ भी हो जाती है और गाय एकदम प्राकृतिक वातावरण मिलता है तो उससे ही मजबूत होती है। बरसात में खुला जंगल में गाय चरती, हरा चारा और हम भी घूमते साथ में, बहुत आनंद आता है। यहाँ जंगल में बारिश के दिनों में हरा घास गाय को पर्याप्त मिलता है और कई प्रकार के जड़ी बूटी खाने को मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और स्वस्थ और निरोग रहती है, पुष्ट रहती है।
जंगल में रहकर गायों को सुविधा दिलाने वाले सेवादारी स्वयं कैसे रहते हैं, आप देख लीजिए। और बारिश ख़त्म होने के बाद जैसे यहाँ पानी ख़त्म होता है चारा, तो अपने जहाँ पानी होता है इधर यहाँ से कहीं सौंदा करके है, कुंडेला है, और इधर राजपुर साइड निकलते थे गायों को लेके जहाँ चारा पानी होता था। और गर्मी के दिनों में फिर गाय को इधर ले जाते हैं हमें नोएडा ज़िला में, अलीगढ़ ज़िले में, मथुरा ज़िले में, और वहाँ जाती है ईटा ज़िला में, ईटा मैनपुरी, उधर चरा के लाते हैं। कभी 4 महीना, पौनी 4 महीना उधर जंगल में उधर चरा के लाते हैं। फिर गंगा किनारे भी चले जाते हैं, कोई टाइम पे पानी नहीं मिलता है तो गाय के साथ साथ घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बतौर ग्वाला यहाँ रोजगार भी दिया जाता है। 7-8 साल से कर रहे हैं यहाँ, और कपड़े भी मिलते हैं और भोजन भी मिलता, खाने को दूध भी मिलता, पैसे भी मिलते हैं, रोजगार भी मिलता। नफे नुकसान के ताने बाने से दूर प्रकृति, संस्कृति व धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा आत्मवेता संत के अलावा शायद ही कोई सोच पाता हो। कहते हैं गंगा, गीता और गाय ये तीनों कलयुग में स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। स्वर्ग जहां मन को शांति मिले, स्वर्ग जहां सुख दुख का कोई ताना बाना न हो, स्वर्ग जहां अपना पराया न हो, स्वर्ग जहां की आबो हवा और कण कण में परमात्मा का आभास होता हो। जी हाँ, धरती पर स्वर्ग है। देखना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा शहर से कुछ हटकर 36 एकड़ में फैला ये हरा भरा आंगन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ सैकड़ों गायों का परिवार अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। गायों का यह परिवार भली भांति जानता है कि इनके मसीहा लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू इन्हें प्राकृतिक वातावरण, स्वस्थ व एक बेहतर जिंदगी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल गायों का यह परिवार एक सुंदर विचारधारा का वो सागर है जिसे संत श्री आसाराम जी बापू ने बरसों पहले चंद बूंदों से शुरू किया था। अपने यहाँ गौशाला 2000 से ही चालू है। 2000 से छोटी मोटी गायें लाई गई थी, और फिर उसके बाद में जो कसाई लोग गाय को काटने के लिए ले जाते हैं और वो पुलिस पकड़ के अपने यहाँ लाकर छोड़ गई, तो गायों की संख्या बढ़ गई। फिर शेड बनाए गए और 2003 में अपने गौशाला का पशु संवर्धन बोर्ड भोपाल में रजिस्ट्रेशन भी हुआ, और धीरे धीरे तब से गाय माता की संख्या बढ़ती गई और पुलिस भी छोड़ती गई, तो अपने साथ और भी सेट बढ़ाने पड़े। पहले 3 सेट से अभी 5 सेट और हमने बढ़ाए। जैसे जैसे गाय बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे सेट बढ़ाते जाएंगे। गुजरात से उच्चम क्वालिटी के हमने सांड लाए, और सुधार होते होते और अभी काफ़ी गिर के परसेंटेज बढ़े हैं, दूध भी बढ़ा है। कत्ल खाने ले जाई जा रही गायों को प्रशासन ने मौत के मुंह से तो बचा लिया, पर इन्हें जिंदगी कैसे दे, ये एक बड़ी उलझन थी। आत्मवेता संत श्री आसाराम जी बापू अपने सेवा भाव से आगे आए और देखते ही देखते एक सुंदर सी गौशाला का निर्माण कर एक ऐसा रोल मॉडल यानी उदाहरण विश्व के सामने पेश कर गए, जिसका अनुकरण यदि कुछ जगहों पर भी हो जाए तो समूची धरती स्वर्ग बन जाएगी। संत श्री आसाराम जी बापू के चरण यहाँ क्या पड़े कि यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब हो गई।
चलिए इस स्वर्गनुमा गौशाला की यात्रा करते हैं। आंखों को सुकून देती दूर तक फैली यह हरियाली इन गौ माताओं की ही देन है। ये वही गाय हैं जिन्हें कत्ल खाने ले जाकर हलाल किया जाने वाला था कि तभी बापूजी बीच में आ गए और फिर क्या, गायों को मिली एक सुंदर जिंदगी और कत्ल खानों को मिले ताले। जर्जर हालत में पहुंची गाय जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, आज यहाँ जी भर के चहलकदमी करती रहती हैं, क्योंकि बापूजी ने अपने सेवाधारों को, इन गौ माताओं को स्वस्थ, प्रसन्न व तृप्त रखने का जिम्मा सौंपा हुआ है। गायों की सेवा में गौशाला में 3 भाई समर्पित हैं, बाकी 8-10 लेबरों की व्यवस्था की गई है। गायों को खिलाना, गोबर उठाना, दूध की व्यवस्था, इसमें तो 8 लेबर हैं, परंतु हरा चारा खेत में काटना, ट्रॉली में भरना, उसको कुट्टी करना, उसके लिए तो अलग से महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो भी लगभग 15-16 तो वो हो जाते हैं। इस प्रकार गांव के आसपास लोगों को लगभग 20 लोगों को रोजगार अपने गौशाला के द्वारा मिलता है। कुछ 100 गायों से शुरू हुआ गायों का यह आशियाना आज एक बसा हुआ संसार बन चुका है। इन गौ माताओं के नन्हे नन्हे बच्चे अपनी नटखट अदाओं से मन मोह लेते हैं। जब देखो तब इनकी मनमानी, जब जी चाहा कूद फान कर ली, जब मन आया खा पी लिया। और दादागिरी तो देखो, पानी पी रहे हैं नवाब साहब, तो किसी और को बिना अनुमति प्रवेश है ही नहीं। अरे ये क्या, बोतल का दूध पी रहे हैं आप? जन्म देने के पश्चात इसकी माँ इसको भूल चुकी है, इस कारण इसको हम बोतल से दूध पिलाते हैं। सुबह से शाम तक लगभग 2 लीटर दूध पिलाते हैं। इन बछड़ों को मालूम है कि एक लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू ने इनके लिए एक बड़ा साम्राज्य तैयार करवा रखा है और उस साम्राज्य पर सिर्फ इन्हीं का अधिकार है। यहाँ ये जो चाहे कर सकते हैं। मन भाए तो अपनी माताओं का दूध पी सकते हैं, मन में आए तो हरे हरे खेतों का स्वाद आजमा सकते हैं। इन्हें कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई नियम, ना कोई कानून, बस फुल टोन मस्ती। दरअसल संत श्री आशाराम जी बापू गौशाला में सैकड़ों गौ माताएं रह रही हैं। धूप, शीत, गर्मी, बारिश, इन सब से इनकी रक्षा हो, उसके लिए यहाँ शेड की व्यवस्था की गई है। गाय के मूत्र से कीचड़ न हो जाए, इसके लिए जमीन पर पक्का फर्श बना दिया गया है और इस फर्श से कहीं इन गौ माताओं को चोट न लग जाए, उसके लिए यहाँ काओ मैट की व्यवस्था की गई है। पक्की फर्श बनाने से फिर गायों को दिक्कत होने लगी बैठने में, उनका इतना भारी भरकम शरीर होता है, पक्के फर्श पर बैठेंगी तो उनके थन में चोट आने की संभावना और घुटने में भी घायल होने की संभावना को देखते हुए उनके पैरों में आप नीचे देखें तो काऊ मैट बिछाई हुई है, जिससे ये तनाव में ना आए। जब भी पशु तनाव में नहीं आता है तो एक अच्छा उत्पादन दूध का वह देता है। इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे गौशाला में जो गोबर निकलता है उसको हम ट्राली में लोड करके गोबर गैस प्लांट में लाके डाल देते हैं। इनका गोबर इकट्ठा करवाया जाता है, जिसे गोबर गैस प्लांट में ईंधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उसमें से हमको लगभग 10 टंकी भरी जा सके इतनी गैस निकलती है दिन भर में, और उसका हम यूज गायों की दलिया बनाने में करते हैं और साथ में हमारा भोजन बनाने में भी यूज करते हैं। इन गायों के मूत्र को इकट्ठा करके गोझरण अर्क बनाया जाता है, जो लोगों को कई बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं, यहाँ गोबर से गमले भी तैयार किए जाते हैं, जो पौधों और प्रकृति दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। वो गमले छोटे छोटे पौधे उगा करके गमले सहित ही
तुलसी हो गया, पेड़ का भी छोटा सा पौधा वो गमले में उगा करके बिक्री होती है और उससे लोग गमले सहित लगा देते हैं, तो वो गोबर सड़ के खाद भी बन जाता है। और पन्नी में पौधे उगाकर बेचते हैं, फिर पन्नी को तोड़कर लगाने वाले फेंक देते हैं, वो प्रदूषण फैलाता है, वो प्रदूषण से भी रक्षा होती है। कुछ लोग गमले भी खरीद के ले जाते हैं अपने घर में पौधे आदि उगाने के लिए। संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने शिष्यों को एक बात अच्छे से समझाई है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बापूजी के शिष्यों ने यहाँ हर वस्तु का 100% प्रयोग कर न केवल उसकी उपयोगिता बढ़ाई है, बल्कि एक अन्वेषण भी दुनिया के सामने रखा कि जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी हो तो गोबर गैस में से बच जाने वाला तरल पदार्थ यानी स्लरी का उपयोग रासायनिक खादों से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। बायोगैस संयंत्र से जो गोबर गैस बन करके उसका तो दलिया आदि पकाने में, भोजन पकाने में उपयोग हो जाता है। उसके बाद गोबर पचने के बाद जो सेलरी बचती है, उस सेलरी का सीधे हम पंप के द्वारा खेत में खड़ी फसलों में पिला देते हैं, क्योंकि फसलों को इसका जो तरल रूप है, फसल तो तरल रूप में ही उपयोग करते हैं, तो तरल रूप में सीधे उनको पौधों को मिल जाता है, तो तुरंत पौधे का विकास देखने में मिलता है। और एक ही बार में कैसी भी भूमि, जो पड़त भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसमें पैदावार हो रही है। गायों की घास है, मक्का है, गेहूँ भी है, सब प्रकार की अच्छी फसलें इसमें हो रही हैं। जो नज़दीक है ये गोबर गैस प्लांट से जहाँ तक हमारी ये ओपन पाइपलाइन चली जाती है, वहाँ तक तो हम पाइपलाइन से पिला देते हैं। और पाइपलाइन से दूर जैसे आश्रम ले जाना है तो वहाँ हम इस टैंकर में भर करके ले जा करके सब्जी भाजी है या अन्य खेती पेड़ पौधों में पिलाते हैं, तो वहाँ हमको अच्छा फ़ायदा दिखने को मिलता है। पिलाने के साथ साथ दूसरे तीसरे दिन से एक पौधों में एक अलग से ग्रोथ दिखने लगती है। बरसों से बंजर पड़ी इस पथरीली भूमि को आज हरा भरा बापूजी की प्रेरणा, आश्रम वासियों की कर्मठता और गौ माताओं के आशीर्वाद ने बनाया है। यहाँ पर उगाए जाने वाले अनाज, फल व सब्जियों की गुणवत्ता बाजार की अपेक्षा काफी उत्तम होती है, तभी तो अप्रतिम गुणवत्ता वाली फल सब्जियाँ लेने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और इस सैलरी से जो आश्रम में सब्जी भाजी बोई जाती है और उसका जो सब्जी भाजी का उत्पादन होता है, तो दूर 50 दुकान सब्जी भाजी की छोड़ करके सब्जी भाजी लेने वाले ग्राहक लोग आते हैं और उसको खाने में खुद ही वो बयान करते हैं कि इसका आश्रम की सब्जी खाने से अलग टेस्ट, और घर में रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक उनके घर में टिकाऊ रहती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। 100% पूरी गाय के गोबर से जो सैलरी निकलती है, ये केचुआ खाद इन्हीं का उपयोग करके, केवल सब्जी भाजी की बात नहीं है, गायों के लिए चारा, बरसीम है, ज्वार है, नेपियर है, सब में 100% गोबर और ये सैलरी और केचुआ खाद का ही उपयोग होता है। इन गौ माताओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यहाँ एक दवा खाना भी है, जहाँ सारी जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यह संत श्री आशाराम जी गौशाला के एक औषधि गृह है। यहाँ पे घाव के लिए बीटाडिन वगैरह है, और भी दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक है, मलहम है, दर्द वाली दवाइयाँ हैं। और कई बार जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पशु हमारे पास आ जाते हैं तो उनके लिए भूख बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, और उपचार हेतु जो सामान्य पशु के उपचार होते हैं वो भी इसमें उपलब्ध औषधि उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, इस गौशाला में विशेष रोगों का इलाज करने के लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है। छोटा मोटा इलाज तो अपन खुद कर लेते हैं, और कोई अपने से नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर साहब आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, और वो इलाज में सरकारी विभाग के द्वारा कोई हमको दिक्कत नहीं आती है। कई बार हमारे पास पुलिस के द्वारा पकड़े हुए जानवर आते हैं जिसमें जो है कमज़ोर गाय होती है, कमज़ोर गौवंश होते हैं जो खड़े नहीं हो पाते हैं और चोटिल होते हैं, तो ऐसी गायों को सहारा देने के लिए हमें इन मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। इससे एक यह फ़ायदा है कि जो निःशक्त गायें जो खड़ी नहीं हो पा रही है उनको एक सहारा मिल जाता है, और जो खून का बहाव है वो पूरे शरीर में बराबर मात्रा में होते रहता है। इससे शरीर जो है गौवंश का ख़राब नहीं होता, उनमें कीड़े नहीं पड़ते, एक तरफ बैठने से चोटिल नहीं होती, और उसके सुधरने के जो आगे बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है।
ये सेवादारी भाई इन गायों का ठीक वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे अपने परिवारजन का रखा जाता है। कभी कभी गाय का खुर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाय को चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है। उसके लिए यहाँ उपकरणों की व्यवस्था की गई है ताकि इनके खुरों को काट छांट कर ठीक किया जा सके और गाय आसानी से चल फिर सके। यहाँ गायों की एक निश्चित दिनचर्या बनाई गई है। भोर होते ही इनमें से कुछ गाय दूध देती हैं। ग्वाले बड़े आराम से दूध निकालते हैं। अपने पास अभी वर्तमान में 564 गाय हैं। इसमें से लगभग 40 गाय दूध दे रही है वर्तमान में, और टोटल दूध 150 से 200 के बीच में पर डे हो जाता है, और एक दूध होम टू होम बिक जाता है। हमारी गाय के दूध की डिमांड भी अच्छी है, गाय की दूध की क्वालिटी अच्छी है, तो बाहर के लोग जिसने एक बार हमारी गाय का दूध पी लिया तो उसको बाहर का दूध पसंद नहीं आता है। फिर ये गाय खुली हवा में जहाँ तहाँ चहलकदमी करने के लिए निकल पड़ती हैं। इनकी देखरेख के लिए इनके साथ सेवाधारी भाई भी होते हैं। ये सेवाधारी भाई एक कोड वर्ड बोलते हैं और गौ माताएं उसका अनुसरण कर लेती हैं। गजब का रिश्ता नजर आता है इनके बीच। इसी दौरान इनके उठने बैठने की जगह को धो पोंछ कर साफ कर दिया जाता है। ड्यूटी के पश्चात जो समय मिलता है तो यहाँ गौशाला में आता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। इससे मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है। धुलाई रोज करनी है, सफाई करनी है, तो इसके लिए पक्का ज़मीन बनाना आवश्यक है, नहीं तो धुलाई आदि होगी नहीं। अब कच्ची मिट्टी हो तो गाय इतना गोबर गौमूत्र करेगी, उसकी सफाई आदि में कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। आप देखेंगे इधर सेट की धुलाई होती है तो ये गोबर गौमूत्र धुलाई होकर के अलग से एक टैंक में जाता है। उस टैंक से गौमूत्र बच जाता है तो फिर पंप के द्वारा उसको हम सीधे खेत में पिला देते हैं, कहीं फालतू नुकसान नहीं जाता है। ये गाय का दाना पकाने का कढ़ाई है, इसमें बायोगैस से पानी उबलता है, उसके बाद फिर इसमें दाना डालते हैं। मक्के की दलिया है, उसको पका कर खिलाते हैं हम बढ़िया से। लगभग 7 कुंटल रोज अनाज लगता है गाय को, 7 कुंटल 8 कुंटल। अभी हमने 1 कुंटल मक्के का दलिया डाला, फिर उसमें 10 किलो नमक और 10 किलो गुड़ डाला। इन गौ माताओं के लिए एक खास तरह का दलिया भी बनाया जाता है जो कि बड़ा ही पौष्टिक होता है। बड़े पैमाने पर इनका स्वादिष्ट भोजन आश्रमवासी भाई ही तैयार करते हैं। इस खास दलिये में इनकी रुचि की व्यंजन सामग्री मिलाई जाती है और फिर परोसा जाता है इनका खास भोजन। फिर उसके बाद गोहान में हम भूसा डालेंगे, फिर उसके बाद दाना डालेंगे, गोहान को भर देंगे, फिर गायें आएंगी वहाँ पे खाएंगी। दिन भर आश्रमवासी भाई इन गौ माताओं के भोजन व इनके सही रख रखाव में लगे रहते हैं। पैंसठ एकड़ जमीन है, उसमें हरा चारा अधिकांशतः गायों को बोया जाता है। रोज 2-3 ट्राली चारा घास निकल जाता है और फिर भूसे की व्यवस्था होती है, तो वो चने का भूसा मिल जाए, मूंग का, ये सब भूसा मिल जाए। उस भूसा पर्याप्त नहीं हो पाता है, फिर गेहूं का भूसा भी आदि भी खरीद कर गोडाउन है उसमें भर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, फिर भूसे का उपयोग करते हैं।
हम लोग गाय को यहाँ पर भूसा देते हैं, हरा चारा देते हैं, खली देते हैं, गेहूँ, मक्का, ये सब चीज़ खिलाते हैं। इन सेवाधारी भाइयों की दिनचर्या इन गौ माताओं की दिनचर्या के आस-पास ही घूमती रहती है। सुबह शाम इन गौ माताओं का अमृत तुल्य दूध दूर शहर के लोगों को खींच लाता है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ गाय का दूध लेने। लगभग 4 से 5 सालों से हम यहाँ के दूध का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ओवरवेट होने की वजह से एक टाइम पे मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो मैं जब मार्केट का दूध का उपयोग करती थी तो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखता था। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि यहाँ का दूध अगर मैं 2 से 3 दिन लगातार पीती हूँ तो मुझे उस दर्द में काफ़ी राहत भी मिलती है और काफ़ी एनर्जेटिक भी फील होता है। लगभग 10 साल से दूध ले रहा हूँ। विगत 8 वर्षों से दूध ले रहा हूँ। देसी गाय का दूध है, सात्विक दूध है, इसे A2 मिल्क भी कहते हैं। ऐसे दूध जो है मार्केट में कहीं भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत कोशिश किया और देसी गाय का दूध शायद जिसको भी मिल जाए वो तो मान के चलो कि एक नसीब वाला है, क्योंकि काफ़ी शुद्ध दूध रहता है, कोई मिलावट नहीं रहती है। पैसे तो सभी जगह देना है, मगर जो विश्वसनीयता और शुद्धता आश्रम के दुग्ध में मिलती वो मार्केट में नहीं मिल पाएगी। गाय का दूध तो अमृत है, अमृत तुल्य है। और दूध नहीं है तो अमृत है, अमृत लेने आता हूँ। बाजार की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया दूध है। सिटी के बीच में यहाँ पे अवेलेबल होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ग्वाले भी दूध वितरण करने के लिए मोटरसाइकिल से शहर की तरफ जाते हैं। 150 से 200 घर का दूध बटता है। इनमें से सभी गाय तो दूध नहीं देती, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर फैली गौशाला का रख रखाव इन आश्रमवासी भाइयों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। पूरा खर्चा गायों का दूध की बिक्री से तो हो नहीं पाता है, तो जो कृषि गेहूँ, मूंग, चना, मटर जो होते हैं उनकी भी बिक्री होती है। जैविक उत्पाद और सब्जी भाजी भी जो बिक्री होती है उनके भी इनकम से गायों का रख रखाव हो जाता है। इस विशाल गौशाला में बिजली सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए आश्रम के इन भाइयों ने यहाँ बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो सके, इसलिए ये सोलर प्लांट लगाया है। संत श्री आश्रम जी गौशाला में 30 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है, जिसकी प्रतिदिन 150 से 165 यूनिट जनरेशन है, जिसमें से गौशाला में 70 से 80 यूनिट हम यूज कर पाते हैं। जो बाकी बचती है वह MPB को एक्सपोर्ट की जाती है। तो देखा आपने, संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा से यहाँ लोगों को अमृत तुल्य दूध, पौष्टिक फल सब्जियाँ, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, शुद्ध पवित्र वातावरण, लोगों को रोजगार और गौ माता का आशीर्वाद तथा सबसे बड़ी बात गौ माताओं को स्वस्थ व संपन्न जीवन एक ही जगह से उपलब्ध हो रहा है। जी हाँ, यह सिर्फ एक गौशाला नहीं, यह एक बेशकीमती संस्थान बन चुका है। और इस अतुलनीय संस्थान के संस्थापक संत श्री आसाराम जी बापू वो नीलकंठ है जो जहर सोखकर समाज में अमृत रूपी सेवाओं की गंगा बहाए जा रहे हैं। दुनिया के कई रंग हैं, कहीं तकनीकी विकास, कहीं मोटर गाड़ी की भागदौड़, कहीं आगे और आगे भागने की दौड़, तो कहीं सोशल मीडिया का सैर सपाटा। इन सब से दूर एक ऐसी दुनिया भी है जहां आप आ गए तो पल भर बैठने का मन जरूर होगा। आइए इस खूबसूरत दुनिया की आज आपको सैर करवाते हैं। पहाड़ियों के
के बीच प्रकृति की गोद में ये गायें रोज यहाँ वक्त बिताती हैं। अपनी मर्जी से टहलती हैं, अपनी मनचाही घास व बूटियाँ खाती हैं और प्रदूषण से दूर स्वच्छ हवा में खुलकर सांस लेती हैं। गायें बाहर गई हुई हैं तो यहाँ सफाई, जो रात भर का गोबर जमा है उसकी सफाई करते हैं सुबह, और साफ करके गोबर को कुछ केचुआ खाद में चला जाता है, कुछ खाद बना देते हैं और कुछ गोबर गैस प्लांट में चला जाता है। कुछ बछड़े अपनी माँ के साथ अटखेलियाँ भी खूब करते हैं। बस इन्हें एक सिग्नल मिलता है और पहाड़ियों में जहाँ तहाँ घूमती फिरती टहलती ये गायें दौड़ दौड़ कर वापस लौटने की पंक्ति में शरीक हो जाती हैं और बड़े ही अनुशासित ढंग से अपने आशियाने की ओर लौटने लगती हैं। इन्हें कोई लाठियों के जरिए हाँकने नहीं आता। यह गौशाला हरियाणा के नारनौल में है। इन गऊओं के लिए यहाँ सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। इन गऊओं का बाकायदा एक टाइम टेबल सेट किया गया है। सुबह सुबह अपने नाश्ते में इनकी मनपसंद भाजी तरकारी दी जाती है। किसी को बैंगन व लौकी पसंद है तो किसी को पपीता। सब अपनी अपनी पसंद का नाश्ता चुन लेती हैं। कुछ गायों ने तो हमारे कैमरे के लेंस को ही भाजी समझ ली। परोसने से पहले इनकी हौदी अच्छे से साफ की जाती है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन इन्हें अपनी चपेट में ना ले ले। दोपहर में इन्हें दलिया, भूसा आदि चारा दिया जाता है। कई गैया ऐसी होती हैं जो बिना तरकारी के चारा नहीं खाती। इस बात का ख्याल रखते हुए इन्हें चारा परोसा जाता है। चारे के पोटले ट्रैक्टर पर लादकर इनकी हौदी तक पहुंचाए जाते हैं। दोपहर का चारा लेकर ये गायें थोड़ा सुस्ता लेती हैं, आराम करती हैं और शाम को फिर से उन्हीं पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में घूमना फिरना पसंद करती हैं। यहाँ के स्वच्छ वातावरण में तब तक रहती हैं जब तक इनका मन चाहता है। समूचे देश में जहां एक और गौरक्षा पर राजनीति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े ही शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से इतनी बड़ी गौशाला चलाई जा रही है और वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। इस व्यवस्थित परोपकार कारनामे को बरसों पहले आकार दिया था संत श्री आशाराम जी बापू ने। जी हाँ, ये गौशाला संत श्री आशाराम जी बापू के सेवकों द्वारा चलाई जाती है और ये ग्वाले बापू जी के समर्पित साधक हैं। सूर्य की मंद होती किरणों के बीच ये गौएं अपनी गौशाला में लौटने लगती हैं। इन्हें यकीन है ग्वालों ने इनके उठने बैठने और सोने की जगह को अब तक साफ सुथरा कर दिया होगा। यहाँ हजारों गायों का पालन पोषण होता है। इनमें से कुछ ही गायें ऐसी हैं जो दूध देती हैं। ज्यादातर कत्ल खाने से बचाई हुई गायें हैं। दूध देने वाले गायें यहाँ बहुत कम हैं। बाकी जो गायें समय समय पर कत्ल खाने जाती है वो बचाई हुई गायें हैं, जो यहाँ पुलिस पकड़ लेते हैं या वो गौरक्षक पकड़ लेते हैं। उनसे बचाई हुई गायें यहाँ समय समय पर आती रहती हैं और उन्हीं को यहाँ पाला जाता है। कुछ ऐसी भी गौएं होती हैं
जो घूमने फिरने नहीं जा पाती क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो इन गऊओं के उपचार की व्यवस्था की जाती है। बड़े प्यार से इनके मुंह में दवाई दी जाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से बहला फुसला कर दवाई घोटाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ हमें देखने को मिला। चोटिल गायों की पट्टी आदि भी की जाती है ताकि इनके घाव जल्दी से जल्दी भर जाएं। ये सेवक सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक गऊओं की सेवा में ही लगे रहते हैं। कहीं सफाई करना, कहीं गऊओं के लिए शेड की व्यवस्था करना, तो कहीं गायों के भोजन पानी की व्यवस्था जमाना, यही इनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। इसके बदले इन्हें कोई पगार नहीं, बल्कि अपने गुरु का दीदार चाहिए, जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार है। दिवाली के 8वें दिन गोपाष्टमी आती है। इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को गोपाष्टमी पर विधि पूर्वक गौ माता की पूजा कर विशेष आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया और सभी साधकों ने गोपाष्टमी के दिन विधि पूर्वक गौओं की पूजा की। इस दिन सभी साधक पूजा की तैयारी सुबह से ही करने लगते हैं। धूप दीप तिलक फूल व लड्डू प्रसादी की थाली लेकर गौशाला में आकर गौओं की विधिवत पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा लगता है गौ माताओं को भी इस पूजा विधि में भाग लेकर खूब आनंद आता है।
पूजा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को तो कभी पता नहीं था गौ महत्व जब से, लेकिन जब से बापूजी के सत्संग में आना चालू किए तब से बापूजी ने सिखाया कि गाय की तो दूरी भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। गाय का जो शरीर होता है उसमें उसको छूने से हम लोग की सारी बीमारियां ठीक होती है। गाय का दूध हमें काम आता है, गौमूत्र तक हमें काम आता है। इतना सब कुछ हम लोग को कुछ कभी पता नहीं था। हवन होता है, पितृ का तर्पण करते हैं। गाय की हर एक चीज इतनी महत्वपूर्ण होती है, हमें यहीं आके पता चला और इतनी शांति मिलती है यहाँ पे पूजा करके। ऐसी पूजा तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखी। वंदे गौ मातरम। भारतीय संस्कृति की मुख्य 3 धरोहर है, गौ, गंगा और गीता। ये तीनों की अपनी एक विशेष महिमा है। अथर्ववेद में गौ माता के बारे में कहा गया है कि यया दौर्यया पृथ्वी ययापो गुपिता इमाहा वशाम सहस्त्रधाराम ब्रह्मणाच्छावदामसी। अर्थात जिस गाय ने द्युलोक, पृथ्वी और सब जलों की सुरक्षा की है, सहस्त्र धाराओं से दूध देने वाली उस गाय की हम प्रशंसा करते हैं। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की आज्ञा से देश भर में अनेक गौशालाएं चल रही है, जो गौरक्षा एवं गोपालन की मिसाल है। उसमें से एक गौशाला राजकोट, गुजरात में है, जो कालावाड़ रोड, कणकोट पाटिया से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां गौ सेवक निरंतर गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। भारत देश में वैदिक समय से ही गाय माता का बहुत महत्व रहा है। गाय माता की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए और संवर्धन के लिए इस देश में ऐसी परंपरा रही है। वीर पुरुषों ने गाय की रक्षा के लिए
अपने खुद के सिर कटवाए हैं और कईयों के सिर काटे हैं। गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है। गाय की रीढ़ की हड्डी के साथ एक सूर्य केतु नाड़ी है। वो सूर्य के गो किरण पीती है, इसलिए उस प्राणी का नाम गौ रखा गया, गौ रखा गया। और ये सूर्य किरण पीने का प्रभाव यह है कि उसमें सुवर्ण क्षार पाए विज्ञानियों ने। गाय के दूध में जो पिलास है, गाय के घी में जो पिलास है, वो सुवर्ण क्षार है, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। कितना बड़ा धन है गाय का।
श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। जय गौ माता। हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी बताते हैं कि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, सूर्य की बहन और घृत रूपी अमृत का केंद्र है। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी गौशाला में गायों की सेवा के साथ गौ नस्ल सुधार, उसमें भी खास करके शुद्ध गीर गाय नस्ल सुधारने के सेवा कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। उसमें आसपास के गोपालक भी नस्ल संवर्धन के लिए आते हैं और गौशाला के गोबर और गौमूत्र की डिमांड रहती है, क्योंकि ये खेती के लिए एक अमृत के समान है। हरिओम। अथर्ववेद कांड चौथा 21वां सूक्त और मंत्र क्रमांक 6 में बताया गया है, इयम गावो मेद यथा सूत्रम चित श्रीरम चित क्रूडता सुप्रतीकम। अर्थात हे गौ, तुम दुर्बल को पुष्ट करती हो और निस्तेज को सुंदरता प्रदान करती हो। हम गाय को स्वयं अपनी माँ मानते हैं। अपनी माँ की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमियाँ रह न जाए, उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। विशेषकर जब वो बीमार रहती है उस समय उसकी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, चाहे वो कोई घरेलू उपचार हो अथवा कोई आधुनिक उपचार के माध्यम हो। बाहर से जो भी गौ माताएँ हमारे आश्रम की गौशाला में आती हैं, वो पहले की अपेक्षा आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण और अच्छी देखभाल के प्रभाव से उनके दूध में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है और वो पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होती है। गौ माता खुली में जितनी घूमती फिरती है उतना प्रसन्न और शांत चित्त रहती है। इसीलिए हम भी अपनी गौ माता को गौशाला में एक ही जगह न बांधकर हर रोज़ सुबह घुमाने ले जाते हैं, और जब वो गौशाला में नहीं रहती उस समय गौशाला की सफाई सेवा होती है।
हमारे शास्त्रों में 7 अलग अलग रंगों की गायों की परिक्रमा का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ सेवा एवं गौ पूजा के पुण्य का प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है। इसलिए आश्रम में गोपाष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है और आश्रम में सप्त गाय की परिक्रमा करने की व्यवस्था की जाती है एवं गौ माता की आरती, पूजा और गौ ग्रास अर्पण किया जाता है। आजकल एक बुलंद आवाज हिंदुस्तान में उठी है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। एक दफा गाय माता हिंदुस्तान में राष्ट्र माता के नाम पर घोषित हो जाती है तो वो समय दूर नहीं है कि वेदों ने जो बताया है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता पूरे विश्व की माता है। तो ये गाय माता का महत्व पूरे विश्व में फैल सकता है यदि इसका महत्व अपने देश में स्वीकृत हुआ हो तो। अलग अलग आश्रमों में गायों का नस्ल का संवर्धन करने के लिए जो कार्यवाही चल रही है, साधक समर्पित भाव से ये काम कर रहे हैं और खास करके राजकोट के आश्रम में ये काम हो रहा है। मैं व्यक्तिगत ढंग से इनको बधाई देता हूँ और ये काम आगे बढ़े, ऐसा गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब लोग इस काम को आगे बढ़ाए, गाय माता की सेवा करें और सेवा के साथ गाय माता का जो फायदा है वो फायदा उठाएं।
ये है गौरक्षाशाला। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गौशाला नहीं, गौरक्षाशाला। यहाँ पर असहाय, चोटग्रस्त, बीमार एवं अपाहिज गाय, बैल और बछड़ों की आजीवन देखभाल की जाती है। उनके चारे पानी तथा चिकित्सा की बहुत ही सुंदर निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित छतरपुर युवा सेवा संघ के तेजस्वी युवा। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू गोपालन व गौरक्षा के आदर्श हैं। बापूजी ने देश भर में जगह जगह गौशालाएं तथा गौ सेवा केंद्र स्थापित करवाकर भारतीय गौधन की रक्षा की है। देश के अनेक राज्यों में आपके मार्गदर्शन में चल रही गौशालाओं में वर्तमान में करीब 9000 गायों का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। छतरपुर की हरिओम गौरक्षाशाला के 25 से 30 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई निसहाय, बीमार, चोटग्रस्त गाय, बैल या बछड़े दिखते हैं तो लोग सीधे इन्हीं गौ सेवकों को फोन करते हैं और बस युवा सेवा संघ के ये युवा अपने प्यारे गुरुदेव का नाम लेकर गौ सेवा में लग जाते हैं। देखिए यहाँ घाव को साफ करके किस तरह ड्रेसिंग की जा रही है। जो किसी भी प्रकार की अस्वस्थता के कारण स्वयं खड़े नहीं हो सकते, उनको यंत्रों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। जिन बछड़ों की मां नहीं है, उनकी देखभाल की जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त गायों का चेकअप व ड्रेसिंग की जा रही है। आसाराम बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ सां से जुड़ल आहियूं। असां हिते 6-7 सालन सां सेवा कयूं था। और जो भी सड़क पे गाड़ी चलाते हैं उनको भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। उनसे सभी से प्रार्थना है कि रात में बहुत सी गाय रोड पर रहती हैं तो आराम से गाड़ी निकालें, जिससे गाय का एक्सीडेंट ना हो और वो ऐसी मौत ना मरे कि अपन को देखने में भी दर्द हो। सरकार की तरफ से, आम जनता की तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं? हमारी तो सरकार से भी निवेदन है कि गाय के लिए सरकार अच्छी एक गौशाला खोले, जिसमें गाय की अच्छे से व्यवस्था हो सके और उनको अच्छे से भोजन, दवा जो भी चाहिए सब व्यवस्था है। दुर्घटनाग्रस्त सांड व बैलों की भी चिकित्सा व देखभाल की जा रही है। उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। इन बीमार गाय बैलों का डॉक्टर द्वारा परीक्षण भी हर रोज करवाया जाता है। बड़े ही आत्मभाव से इन मूक प्राणियों की सेवा कर छतरपुर युवा सेवा संघ ने एक मिसाल कायम कर दी है। गौ सेवा भाग्य के कुअंक को मिटा देती है, असाध्य रोग व बेरोजगारी दूर कर देती है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से देश भर में फैले सभी युवा सेवा संघ के युवा अपने अपने क्षेत्रों में गायों की सेवा व सुरक्षा कर गौ सेवा के साथ देश सेवा, स्व सेवा और संस्कृति सेवा का लाभ उठा रहे हैं। गाय की सेवा स्वयं नारायण भी किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा गाय के साथ ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि गाय के शरीर में लगभग सभी देवताओं का वास जो है।
बापूजी गौ सेवा पर बहुत जोर देते हैं। अक्सर गौशाला में जाकर अपने हाथों से गायों की सेवा करना, उन्हें प्यार से सहलाना, खिलाना और उनके बीच कुछ समय बिताना बापूजी को बहुत अच्छा लगता है। देखिए ना, इन गायों का भी क्या सौभाग्य है जो ब्रह्मज्ञानी के हाथों से प्रसाद खा रही हैं। आज मध्य प्रदेश के श्योपुर की गौशाला में बापू सेवा कर रहे हैं। यहाँ लगभग 1000 गायें हैं। सभी गौशालाओं में गायों के रहने व खाने की व्यवस्था बेहतर हो, इस पर बापू पूरा ध्यान देते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व को समूचे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन बेहतर काम करने वाले गणमान्य जनों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाता है। इस बार 69वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राजस्थान के पशुपालन विभाग ने गोधन की रक्षा व सेवा करने वाली संस्थाओं के काम की भी सराहना की और निवाई की संत श्री आशाराम जी बापू गौशाला को जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला घोषित किया। साथ ही यह सुंदर सी ट्रॉफी और 11,000 रुपयों का चेक भी भेंट किया। इस गौशाला को ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के सेवादार व शिष्य बापूजी की ही पावन प्रेरणा से चलाते हैं। आज इन सेवादारों को फक्र महसूस हो रहा है कि इनकी सेवाओं की राजस्थान सरकार ने तारीफ की। ये चमचमाती ट्रॉफी इस बात का सबूत है कि देर से ही सही गोधन सुरक्षा पर सरकार जाग तो गई है।
दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद के वलाद गांव में। यहाँ की कहानी दिलचस्प है। आइए हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। संत आसाराम जी बापू अक्सर सत्संग के माध्यम से यहाँ पर प्रचार प्रसार गौरक्षा का किया करते थे। एक समय इस गांव में भैंस लोग पाला करते थे, लेकिन आज यहाँ पर 2000 की तादाद में देसी काकड़िया नस्ल गुजरात की गाय पाली जाती है। गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर हजारों शिष्यों के माध्यम से लड्डू गाय को खिलाए जा रहे हैं, गाय का पूजन किया जा रहा है। आइए हम आपको सीधा प्रसारण दिखाते हैं। जब से हमारे बापू की पहचान हुई, बापू ये गांव में आए, हमारे बापू ने हमको अभी यहाँ आके हमको मार्गदर्शन दिया कि भाई तुम भैंस मत पालो, हम तुमको पैसे देंगे, हम तुमको जो ज़रूरतें पूरी करेंगे। अगर देसी गाय को बढ़ाओगे हो तो अब हमारे पास 200 गाय थी, अभी हमारे पास 2000 गाय है गांव में। 2000 गाय लेके हम निकलते हैं और ये बापू की प्रेरणा है, बापू का आशीर्वाद है, बापू के चरणों से हम आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ बाल बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं हम, और हमारे बच्चे को सब इसके पैसों में से हमको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए संत आसाराम जी बापू की एक अहम भूमिका रही है। प्राइवेट गौशाला वाला चलता है, वो तो कहीं से अनुदान मांगते। हमारे पास 2000 गाय, हम किसी सरकार के पास किसी के पास हम मांगते नहीं है, बापू के सिवाय। बस बापू हमारे पूरा करते हैं। घास चारा का पैसा हाथ दे, हम किसी सरकार का पैसा नहीं, सरकार हमको कोई अनुदान नहीं देते, सरकार हमको पैसा नहीं देती, तो हम गौ रक्षक करते हैं और गौ पालते हैं हम। ऐसे ही पूरे अगर देश की बात करते हैं तो हर राज्य में जहाँ जहाँ संत आसाराम जी बापू की गौशालाएं हैं, इसके अलावा लोग उनकी प्रेरणा से गांव में गौशालाओं का निर्माण करते हैं, वहाँ पर गौपालक गायों को पालते हैं। हमारे यहाँ से गौमूत्र ले जाते हैं, गौ गोबर ले जाते हैं, हमको रोजगार मिलते हैं। हमारे रोजगार बाल बच्चे इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से गौ चारा निकलता है और गायों को घास डालते हैं बापू। इसमें तो जो पैसा आता है हम घास में डालते हैं। और बापू धर्म के नाम से बहुत बढ़िया काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो गौ माता है, इनकी रक्षा कर रहे हैं बापू। दोस्तों, यहाँ के हालात, यहाँ का दृश्य एक नमूना है। संत आसाराम जी बापू द्वारा पूरे भारत भर में लाखों गायों का संवर्धन किया जा रहा है। पिछले 40 सालों से संत आसाराम जी बापू ने गौमूत्र की महिमा भारत में उजागर की है। किसानों को और गौपालकों को स्वावलंबी बनाने की कला इनको सिखाई है, जिस कारण से आज हजारों गौपालक गर्व महसूस कर रहे हैं। आज गौपाष्टमी है और यहाँ पर हजारों की तादाद में संत आसाराम जी बापू के शिष्य आए हुए हैं। गायों को लड्डू खिलाया जा रहा है, इनका पूजन किया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टोले में यहाँ पर गाय बैठी हुई है। वो गाय उठती है, इनकी ओर निहारती है। इनको आशा रहती है कि ये लोग आते हैं और लड्डू खिलाते हैं। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से 450 आश्रमों में गोपाष्टमी के दिन गायों को खिलाया जाता है। बापू जी का ऐसा मानना है कि हम गायों का पालन नहीं करते, बल्कि गाय हमारा पालन करती हैं। गायों के दूध, गोबर, गौमूत्र से बापू जी के विभिन्न आश्रमों में चल रही गौशालाओं में विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। गोजरन वटी, गोजरन अर्क और गो उत्पाद से बनने वाली अनेक औषधियाँ, इनके द्वारा गायें स्वयं अपना पालन करती हैं। और बापू के ऊपर जो बीती आज तक, अगर धर्म का काम जो आदमी सही करते हैं, इसके ऊपर बीती आती है, परिस्थिति आती है खराब, बापू के ऊपर सब जुर्माना डाल के बापू के अंदर करवाया है। और नारायण बापू के ऊपर जो परिस्थिति जो प्रदेश जो लोगों ने की हुई,
NH12 पर स्थित निवाई गौशाला पर HBC न्यूज चैनल की नजर पड़ी तो वो इस गौशाला को खबरों में दिखाए बिना नहीं रह सके। दरअसल बापू गायों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, इसीलिए ज्यादातर आश्रमों में गायों की सेवा का प्रबंध किया गया है। सभी गौशाला में लगभग 5000 गायों की सेवा होती है और इसके साथ साथ कई परिवारों को रोजगार भी मिलता है। आज हम पहुंचे हैं संत आशाराम गौशाला में, जहां पर न सिर्फ गायों का पालन पोषण किया जा रहा है, बल्कि इस पालन पोषण से पल रहे हैं 1000 परिवार। कैसे पल रहे हैं परिवार, क्या होता है इस गौशाला के अंदर और कैसे बदल रही है 1000 परिवारों की तकदीर, जानेंगे हम यहाँ पहुँचकर। महंगाई के इस दौर में लोग अपने जानवरों को पालने की जगह जंगलों में छोड़ आते हैं, लेकिन NH12 पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कुछ अलग ही है और यहाँ पर गायों के सहारे ही 1000 परिवारों को पालन पोषण भी हो रहा है। इसके लिए गौशाला के प्रबंधन ने गौशाला परिसर में ही गायों के गोबर से धूप बत्ती के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर गैस प्लांट लगाए हैं, जिसमें कार्य कर आसपास के दर्जनों गांवों की महिलाएं जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो उनके पास होती है 100 रुपए से लेकर 160 रुपए तक की मजदूरी और ये मजदूरी उनके परिवारों के पालन पोषण में मदद करती है। किसी भी तरीके की बाउंडेड गाय, घायल गाय कहीं पर भी हमको समाचार मिलता है तो हम उसको लेकर के आते हैं, पालन पोषण उसका विधिवत तरीके से करते हैं और हमको पूज्य बापूजी की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आदेश है कि गाय को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे इन गायों के जो प्रोडक्ट निकालते हैं उनके गोमूत्र है, उनसे हमारा गोजन अर्क बन जाता है और उसके गोबर है उससे गोचंदन धूप बत्ती बनती है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके बाद सोशल और भी उनकी सेवा होती है, जैसे कि निवाई के आसपास के गांवों के जो गरीब लोग हैं जो कि 40 से अब उससे ऊपर हैं, जो कि अपने घर पे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है। उनका काम है सुबह 9 बजे से आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, दोपहर को 1 बजे उनको भरपेट भोजन मिलेगा। वो भी कहता है ऐसा नहीं एक जैसा भोजन, हमेशा उनको जैसे मनपसंद का भोजन मिलेगा और शाम को उनको 40 रुपए दक्षिणा के रूप में दिया जाएगा। अपने हाथों से धूप बत्तियों का निर्माण करती निवाई की इन महिलाओं का जीवन पहले गुमनामियों में गुजर रहा था, जहां इनके परिवारों को महज पुरुषों की मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बुरी थी। ऐसे में गौशाला में धूप बत्तियों के कार्य में जुटने से इन परिवारों को फायदा हुआ, जिसके चलते इन परिवारों की स्थिति बदल गई। आज ये महिलाएं यहाँ आकर अपने हाथों से धूप बत्तियों का निर्माण करती हैं, जो कि पूजा के काम में आती हैं। इसके लिए पहले गोबर, गुगल, लोहबान, देशी घी के साथ खुशबूदार जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार होता है, जिसे सांचे में डालकर बत्तियों का निर्माण होता है और बाद में उसे पैकिंग कर दिया जाता है। बदले में मिली महिलाओं को घर परिवार चलाने की मजदूरी, जिससे बदल रही है उनके परिवारों की तस्वीर। हम यहाँ पर 10 साल हो गए हमें आते, हमारे परिवार को बड़ी सुविधा मिल रही है, इनसे बच्चे का पालन वालन, हमारा घर परिवार भी चल रहा है और हमें अच्छी सुविधा मिल रही है। यहाँ का काम हमारे बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, इस चीज से हमारे घर का खर्चा चलता है। जहाँ एक और लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ये गौशाला एक प्रेरणा है। इस गौशाला में यही नहीं कि गायों को पाला जाता है, बल्कि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उनका पालन पोषण भी होता है। गौशाला के मायने भले ही महज उन गायों का पालन पोषण हो जिन्हें या तो लोग छोड़ जाते हैं या फिर जो कि कत्ल करने के लिए कत्ल खाने जाते समय पकड़ी जाती है, लेकिन टोंक की संत आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कहीं बदले नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक सेवक गायों की देखभाल करते हैं और गायों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी पूरी जांचें भी होती हैं और यहाँ तैयार होते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर गैस, गौमूत्र। यही कारण है कि इससे जुटने वाली राशि न सिर्फ इन गायों का पेट पालने में सहायक साबित हो रही है, बल्कि आसपास के हजारों परिवारों का पेट भी इससे पल रहा है। वहीं गायों को स्वच्छ वातावरण में फलते फूलते देखा जा सकता है, मानो ईश्वर ने इन्हें कई परिवारों की तस्वीर बदलने के लिए ही यहाँ रखा हो। महंगाई ने भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो, पर सेवा के साथ मानव कल्याण का दर्शन कराती ये गौशाला प्रेरणा है।
आम इंसान के लिए सोच बड़ी हो तो सेवा की सीमाएं भी बड़ी हो जाती हैं। और इसका अनुपम उदाहरण ये है कि यहाँ आकर भजन करने वाले वृद्धों को भी भोजन के साथ प्रतिदिन 40 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उन्हें किसी भी मदद का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो गौशाला की गायों को देखकर भी कहा जा सकता है कि यहाँ की गायें 1000 परिवारों का पेट पाल कर भी तंदुरुस्त है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बन रही है धूप पत्तियाँ। इन्हीं धूप पत्तियों की जो खुशबू से पल रहे हैं 1000 परिवार। ये महिलाएं प्रतिदिन यहाँ आती हैं, काम करती हैं और शाम तक जब ये वापस जाती हैं तो इनके पास होता है पूरा इंतजाम अपने घर चलाने का। और ये महिलाएं आज अपने घर को चला रही हैं, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ा रही है परिवार की खुशियों को। जैसे कि बापूजी भी कहते हैं और ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि गौ माता में सारे देवताओं का वास होता है। तो गौ माता की पूजा सारे देवताओं की पूजा है। तो एक किस्म से आज हमने सारे देवताओं की पूजा की है और काफ़ी अच्छा लगा है। और गौ माता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो ज़िंदगी में ज़रूर सफलता को प्राप्त करता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि गाय माता का क्या महत्व है, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो अपने घर में ज़्यादा कुत्तों को पालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हर कोई जो भी लोग हैं वो गाय को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हमें सबको ये बताना चाहिए कि गाय हमारे जीवन में कितनी बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की ओर से सभी साधक भाई और बहन देश भर में अलग अलग जगहों पर गोपाष्टमी पर्व पर गायों के बीच जाकर उनका पूजन कर रहे हैं, उनकी तिलक आरती परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें ये विशेष गौ प्रसाद ये लड्डू खिला रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं कि गायों का संवर्धन हो, गायों का संरक्षण हो, गायों की हत्या बंद हो, ताकि भारत देश में पूरे विश्व में स्वास्थ्य समृद्धि सुख शांति का वास हो। तो इसीलिए सबसे यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक अपने अपने घरों में गायों का पालन करें, गौ धन का संरक्षण करें, गौ वंश का संवर्धन करें।